सिंहस्थ क्षेत्र में मास्टर प्लान का विरोध इन दिनों जोरों पर है। आज इसी विरोध में उज्जैन के सभी महामंडलेश्वरों ने एक सुर में कहा, ये मास्टर प्लान प्रदेश के मुखिया शिवराज को तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये मास्टर प्लान लागू हो गया तो यहाँ कॉलोनाइजर कॉलोनियाँ काट देंगे, जिससे उन्हें लगभग 1500 करोड़ का लाभ होगा। उनकी कॉलोनियाँ काट देने के बाद उन कॉलोनियों का मलमूत्र शिप्रा नदी में जा मिलेगा। यही नहीं बल्कि साधु संतों ने इस पर चिंता जताई कि अगर यहाँ कॉलोनियाँ काटी गईं तो हमारा सिंहस्थ फिर कहाँ भराएगा। सिंहस्थ का महत्व मोक्षदायिनी शिप्रा नदी से जुड़ा है। शिप्रा नदी पूरे देश की एकमात्र नदी है जो मोक्षदायिनी है। लिहाजा सरकार को मास्टर प्लान समाप्त करना चाहिए और उज्जैन में आने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सभी साधु संत धरना आंदोलन कर सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। इस पूरे मामले में संतों ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं अब वो 4-5 सिंहस्थों को मान के करिए, क्योंकि आपके यहाँ महात्माओं की संख्या बढ़ती जाती है, क्षेत्रों की संख्या बढ़ती जाती है। लोग अधिक अधिक भूमि मांगते हैं, लेकिन दूर नहीं मांगते, पास ही मांगते हैं। लड़ना झगड़ना भी यहाँ जो होता रहता है वो पास की जमीनों को लेकर के ही होता है। लोग अपना अपना उदाहरण देते हैं, हम इतने समय पहले यहीं लगते थे, हम नहीं जाएंगे दूर। और दूर जाने पर जो जनता है, दर्शनार्थी है, लोग है या उनके खुद के भक्त हैं, वो पहुंच नहीं पाते हैं। अगर छिपरा किनारे हम सबकी सुविधाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी तो महात्माओं को ज्यादा संतुष्ट किया जा सकेगा, ज्यादा आसानी से लोगों को बिठाया जा सकेगा। तो मुझे लगता है कि उज्जैन के और अखाड़ा परिषद के साधुओं को बुला करके इस विषय पर यहाँ के कलेक्टर को और मुख्यमंत्री को इस तरह की चर्चा करनी चाहिए कि ये क्षेत्र इस महात्माओं के लिए सुरक्षित है, तो इसको हम ऐसा करें क्या। और अगर बिना पूछे ये करेंगे तो निश्चित रूप से सिंहस्थ में ये एक बड़ा सा विवाद खड़ा होगा और महात्मा इस विवाद को लेकर के कहीं कोर्ट चले गए या और कुछ स्थितियां खराब हुई तो उसकी जिम्मेवारी शासन की होगी, प्रशासन की होगी। इसलिए मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो इस पर ध्यान दें, देखें कि ये तो सरेआम सनातन संस्कृति के साथ, सिंहस्थ परंपरा के साथ अन्याय है, उसका घोर अपमान है। ये धृष्टता है मेरी नज़र में। भूल करके भी सिंहस्थ परंपरा से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सनातन धर्म की आदि अनादि काल से चली आ रही परंपरा है और पूरे विश्व में इसका सम्मान है, आदर है। इसी के लिए शिप्रा का स्नान करने के लिए करोड़ों की संख्या में संत और श्रद्धालु यहाँ एकत्रित होते हैं, भक्त लोग आते हैं। इसलिए सिंहस्थ एरिया सिर्फ और सिर्फ क्षिप्रा के किनारे ही हो सकता है। अगर क्षिप्रा को छोड़ दिया जाए तो फिर सिंहस्थ को उज्जैन में नहीं आयोजित करना चाहिए, फिर तो वो मुंबई में आयोजित कर सकते हैं, दिल्ली में आयोजित कर सकते हैं। और मुझे लगता है क्षिप्रा का किनारा इतना बसने के लिए पसंद आ रहा है तो फिर एक लेटर लिख दें वहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, भैया सिंधु नदी के किनारे सिंहस्थ का आयोजन किया जाए, हमारे यहाँ थोड़ा जगह का अभाव है क्योंकि हमको यहाँ कॉलोनी काटनी है। ऐसा करना चाहिए तो भी हम स्वीकार करें, लेकिन ये तो सरेआम अन्याय हो रहा है। मुझे बड़ा दुख इस बात का हो रहा है कि जब यहाँ सिंहस्थ प्राधिकरण बना हुआ है, अब भी हमारी प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश मेला एवं तीर्थ क्षेत्र प्राधिकरण बनाया है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी ऐसी संस्थाएं जो स्पेशली धर्म क्षेत्र का और मेला आदि इन आयोजनों का संरक्षण करने के लिए हैं, और उन संस्थाओं के होते हुए ये सब हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, आए दिन कॉलोनियाँ कट रही हैं। हमारे यहाँ कलेक्टर आए थे मनीष सिंह जी, वो पहले एक बार करीब 28 सिंहस्थ क्षेत्र कोई आज से नहीं, सिंहस्थ कुंभ आज से नहीं लग रहा है। सिंहस्थ कुंभ समुद्र मंथन के समय जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके जब वो कलश देवता और राक्षसों के बीच में खींचातानी होने लगी, तब भगवान वो कलश लेके चले और जहाँ 4 जगह अमृत गिरा वहीं पर कुंभ लगता है और उज्जैन में तो सिंहस्थ लगता है। एक बात बताइए, सिंहस्थ क्षेत्र की जमीन पे आप बिल्डिंग बनाने की अनुमति दे रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डरों की तिजोरी भरने की अनुमति दे रहे हैं, और एक संत एक कुटिया बनाते तो आप तोड़ने चले जाते हो। आपकी नगर निगम तोड़ने चली जाती है, वहां पर जाकर पर्चा चिपका देती है। मैं अपना खुद बता रही हूँ, एक छोटी सी कुटिया, एक साध्वी अगर अपने रहने के लिए एक आशियाना बनाना चाहती है और वो चाहती है कि मैं अपने स्वयं के, ठीक है हम दूसरे के घर में बहुत रह लिए, दूसरे की जगह में बहुत रह लिए,
किसी भगत के यहाँ रैली, हम छोटी सी कुटिया अपना बनाना चाहते हैं और वहां जाके आपकी नगर निगम जाके पर्चा चिपका देती जी, अनुमति नहीं ली आपने बनाने की। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सीएस क्षेत्र हम लोगों के साधुओं के लिए है, तो हमसे आपने अनुमति ली मास्टर प्लान लागू करने की? आपने अनुमति ली? बताइए हम कुंभ सिंहस्थ कहाँ लगाएंगे? अगर आप बिल्डिंग बनाने की जगह इन लोगों को दे दोगे, ये बताइए 80 के कुंभ में कितनी पब्लिक थी? आप गिनती लगाइए। 16 के कुंभ में कितनी पब्लिक थी? 2004 में कितनी पब्लिक थी? 92 में कितनी पब्लिक थी? ये बता दीजिए आप। ये कुंभ बढ़ रहा है कि घट रहा है? आप ये बता दीजिए। श्रद्धालु बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? हमारे जो संत आएंगे, जो बाहर से देश विदेश से जो संत आते हैं उज्जैन के अंदर सिंहस्थ करने, एक एक संत के 1-1 लाख भगत आते हैं। तो एक बात बताइए, अगर 1 लाख संत होंगे तो उनके कितने भगत होंगे? और वो भक्त कहाँ रहेंगे? और हम सिप्रा में शाही स्नान नहीं करेंगे तो बताइए कौन सी नदी में जाके करें? आप ये बता दीजिए। क्योंकि भाई सिप्रा का महत्व, सिप्रा जो माता है ना, सिप्रा, ये जिसमें आपने जगह जगह के नाले मिला रखे हैं, ठीक है ना, ये सिप्रा मोक्षदायिनी है। आप गंगा में जाके अपने पापों का नाश करते हो। जो भी पाप किया व्यक्ति ने वो गंगा में जाके, कहते हैं जो गंगा है वो पाप नाशनी है और जो सिप्रा है वो मोक्षदायिनी है। आपके जितने भी परिवार के जो लोग हैं उनका जो मोक्ष होता है ना, जो उनकी अस्थि विसर्जन होती है वो सिप्रा में ही होती है। तभी आपके परिवार को, आपके पूर्वजों को मोक्ष मिल सकता है। उस सिप्रा के अंदर कितने नाले मिल रहे हैं कोई भी नहीं बोलता। सिर्फ राजनीति करते हो तुम लोग। अरे भाई राजनीति भी करो, ये संत राजनीति से नहीं चलेगा ये देश। इस देश को चलाने के लिए संतों का आशीर्वाद लेना पड़ेगा, संतों की सलाह लेनी पड़ेगी। क्यों? हमारे समाज में कोई संत नहीं है क्या? आपने मास्टर प्लान लागू किया, आपने किसी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को बुलाया, आपने जूना अखाड़े के सचिव को बुलाया, हरिगिरी जी महाराज जी को, आपने निरंजनी अखाड़े के अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्रपुरी जी को बुलाया, आपने निरंजनी अखाड़े के आचार्य कैलाशानंद गिरी जी महाराज जी को बुलाया, आपने जूना अखाड़े के आचार्य, जो जूना अखाड़े के जो आचार्य हैं उनको आपने बुलाने की कोशिश की, महानिर्वाणी के आचार्य उनको बुलाने की कोशिश की, आनंद के आचार्य उनको बुलाने की कोशिश की, आह्वान के आचार्य को बुलाने की कोशिश की, अग्नि के आचार्य को बुलाने की कोशिश की, महानिर्वाणी के आचार्य को बुलाने की कोशिश की, निर्वाणी अखाड़े के श्री महंतों को बुलाने की कोशिश की आपने, निर्मोही अखाड़े के श्री महंतों को बुलाने की कोशिश की, दिगंबर अखाड़े के श्री महंतों को बुलाने की कोशिश की? नहीं। 13 अखाड़े में से किसी व्यक्ति को आपने बुलाने की कोशिश नहीं की, आपने उचित ही नहीं समझा। तो ये देश नेताओं से नहीं चलता, ये देश सनातन धर्म से चलता है, साधु समाज से चलता है। आपको ये बता दे, ये जितने आला अधिकारी है इनसे भी मेरी प्रार्थना है कि भाई आप लोग इस सिंहस्थ भूमि को एक बार पहले सर्वे कीजिए, इसे नापिए और इसमें बाकायदा पत्थर लगा दिए जाए और ये लिख दिया जाए कि ये सिंहस्थ भूमि है, इसमें कोई प्लाट ना खरीदे। ठीक है, ये आप लोगों को करना चाहिए। भाई सिंहस्थ बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। आने वाला 28 का सिंहस्थ का और भी विशाल रूप